दोस्तों सीनियर सिटीजन कार्ड प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक के लिए इसलिए ज़रूरी होता है ताकि यदि सरकार कोई भी योजना लागू करती है, किसी सर्विस को प्रोवाइड कराती है, तो वरिष्ठ नागरिक जिनके लिए वो सर्विस लागू की गई है वो उसका लाभ ले सके। इसके लिए ये अनिवार्य होता है कि उनके पास सीनियर सिटीजन कार्ड हो, जिससे पता चले कि वो व्यक्ति सीनियर सिटीजन होते हैं। तो आप किस तरीके से अपना सीनियर सिटीजन कार्ड बनवा सकते हैं और इसके क्या क्या लाभ होते हैं, किस तरीके से वरिष्ठ नागरिकों की लॉटरी लग जाती है जब उनका सीनियर सिटीजन कार्ड बन जाता है, आज की इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल कानूनी बातें को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारी, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुँच सके। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अश्वित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कानूनी बातें में स्वागत करता हूं। हमारे चैनल के माध्यम से आपको लीगल एडवाइस दी जाती है। यदि आप किसी भी टॉपिक पर कोई कानूनी परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर अपनी लीगल प्रॉब्लम को व्हाट्सअप कर सकते हैं और आप चाहे तो अपना सीनियर सिटीजन कार्ड यहीं से बनवा सकते हैं। आपको केवल अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, जो मैं आगे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि किसी भी वरिष्ठ नागरिक के लिए वरिष्ठ नागरिक कार्ड कितनी अहम भूमिका रखता है। सरकार यदि किसी भी योजना को क्रियान्वित करती है, किसी भी योजना को लागू किया जाता है, सरकार कोई नई स्कीम निकालती है, गवर्नमेंट किसी नई स्कीम को निकालती है, तो उसका लाभ लेने के लिए जो स्कीम वरिष्ठ नागरिकों के लिए निकाली गई है, उसका लाभ लेने के लिए प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक के लिए ज़रूरी होता है कि वो सीनियर सिटीजन कार्ड को दिखाए, तभी जाकर के उन्हें उस सुविधा का लाभ मिलेगा जो सरकार ने उनके लिए लागू की है। इसके साथ ही जो आपकी सुरक्षा के लिए सन 2007 में मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट बनाया गया, जिसे कहते हैं वरिष्ठ नागरिक अधिनियम, उसमें इस बात का प्रावधान किया गया है कि वरिष्ठ नागरिकों को किसी भी विभाग में जाने पर प्राथमिकता दी जाती है। उन्हें राइट टू प्रायोरिटी मिला हुआ है कि उन्हें किसी भी विभाग में, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो बिजली विभाग हो, चाहे आप किसी भी जगह पर बिल जमा करने के लिए गए हो, कोई भी सरकारी दफ्तर हो, आपको प्रायोरिटी दी जाती है, आपको प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन इस प्राथमिकता को लेने के लिए भी आपको अपना वरिष्ठ नागरिक कार्ड दिखाना पड़ता है, तभी जाकर के आपको जो प्राथमिकता है, जो प्रायोरिटी है, वो दी जाती है। तो इसके लिए आपके लिए ज़रूरी हो जाता है इसलिए आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप किस तरीके से अपना वरिष्ठ नागरिक कार्ड बनवा सकते हैं। देखिए, इसके दो माध्यम होते हैं, ऑनलाइन माध्यम भी होता है और ऑफलाइन भी। आप चाहे तो ऑनलाइन माध्यम से भी वरिष्ठ नागरिक कार्ड बनवा सकते हैं। उसके लिए आपको अपने नज़दीकी CSC या कॉमन सर्विस सेंटर पर जाना है, जो जनसेवा केंद्र होते हैं, आपको उन पर जाना है। आप वहां पर जाकर के अपने डॉक्यूमेंट्स वहां पर दिखा सकते हैं। उसके बाद सीनियर सिटीजन कार्ड अप्लाई कर दिया जाता है और वो 15 से 20 दिन के अंदर आपका जो कार्ड है वो बन करके आ जाता है आपके पते पर। इसका दूसरा तरीका होता है, आप ऑफलाइन माध्यम से भी वरिष्ठ नागरिक कार्ड बनवा सकते हैं। वरिष्ठ नागरिक कार्ड ऑफलाइन माध्यम से बनवाने के लिए आपको अपने ज़िले के समाज कल्याण विभाग में जाना होगा। वहाँ पर जाकर के आप कर्मचारी से पूछ सकते हैं कि मुझे अपना वरिष्ठ नागरिक कार्ड बनाना है, तो वो आपको एक आवेदन पत्र देता है। जो आवेदन पत्र होता है आपको उसे भरना होता है और जो डॉक्यूमेंट्स उसके साथ लगाने होते हैं वे उसके साथ संलग्न करके आप वहाँ पर जमा कर सकते हैं। वहाँ पर भी उसमें कम से कम 1 से 1.5 महीना लग जाता है और वहाँ पर भी आप अपना वरिष्ठ नागरिक कार्ड बनवा सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि इसे बनवाने के लिए कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। इसमें 3 तरीके के डॉक्यूमेंट्स लगाए जाते हैं। सबसे पहला होता है आपका आधार कार्ड, जिससे आपका नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ या अन्य जो ज़रूरत की चीज़ें वो पता चलती है, जो कि प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक के लिए, जो कि प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए अनिवार्य होता है। तो आपको अपना आधार कार्ड लगाना होता है। दूसरा, आपको जन्म का प्रमाण पत्र लगाना होता है। यदि आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है, आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है, तो आप वो लगा सकते हैं। या फिर आपके जो स्कूली दस्तावेज़ होते हैं, जिससे पता चले कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपके स्कूल का कोई भी रिकॉर्ड, जैसे 8वीं की TC हो सकती है, 10th की मार्कशीट हो सकती है, ये दस्तावेज़ आप उसके साथ लगा सकते हैं, जिससे कि डेट ऑफ बर्थ का पता लगता है, जिससे डेट ऑफ बर्थ मालूम होती है। तीसरा, आपको लगाना होता है निवास प्रमाण पत्र के लिए, जिससे आपको पता चले कि आप कहाँ के निवासी हैं। तो इसके लिए आप अपने राशन कार्ड का प्रयोग कर सकते हैं या अपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट का यूज़ कर सकते हैं, जो आपका निवास प्रमाण पत्र होता है। या फिर तीसरी चीज़, आप बिजली के बिल का भी उपयोग कर सकते हैं, उसकी रसीद आप वहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें आपको लगानी होती है। इसके साथ ही 2 आपके पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो इसके साथ लगाने होते हैं। तब जा कर के आप ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों ही माध्यमों से इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं और लगभग 1 महीने के अंदर आपका ये कार्ड बन करके तैयार हो जाता है और आपके डाले गए पते पर वो पहुंच जाता है। यदि आप कहीं पर भी नहीं जाना चाहते तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर अपनी जो डिटेल्स है वो भेज सकते हैं। यहीं से आपका जो वरिष्ठ नागरिक कार्ड है वो अप्लाई कर दिया जाएगा और पता आपके वहाँ का डाला जाएगा, जिससे कि वो कार्ड जल्द से जल्द आपके पते पर पहुँच सके। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो वरिष्ठ नागरिक कार्ड होता है उसके क्या लाभ होते हैं। तो यदि आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, आपको प्रत्येक तरीके के हॉस्पिटल में प्राथमिकता दी जाती है, आपको प्रायोरिटी दी जाती है।
जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं उनके लिए अलग से वार्ड बने होते हैं, आप वहाँ पर जा कर के जो स्वास्थ्य सेवा है वो ले सकते हैं। इसका दूसरा होता है, यदि आप यात्रा करते हैं, आप किसी भी वाहन में, चाहे आप हवाई यात्रा करते हो, चाहे बस से यात्रा करते हो, चाहे आप रेल से यात्रा करते हो, तो उसके लिए जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए सीट होती है या अन्य भी कई सारी रियायतें दी जाती है, जो सीट होती है वो आपके लिए बुक होती है पहले ही। यदि उस सीट पर कोई भी व्यक्ति बैठा है तो आप उसे उठा सकते हैं, ये आपका अधिकार होता है, क्योंकि प्राथमिकता लेना आपका अधिकार है। तो इस तरीके से जो यातायात की सुविधा है आप उसमें भी लाभ ले सकते हैं। इसी तरीके से जब आप किसी भी टैक्स को जमा करते हैं तो आप जब अपना सीनियर सिटीजन कार्ड लगा देते हैं तो आपको उसमें भी छूट मिल जाती है। इसके साथ ही जब गवर्नमेंट कोई नई स्कीम निकालती है या सरकार कोई नई योजना लागू करती है जो कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए होती है, तो ऐसे में भी आप अपनी सीनियर सिटीजन कार्ड को दिखा करके जो गवर्नमेंट की नई स्कीम होती है उसका लाभ ले सकते हैं। इसके अन्य भी कई सारे फ़ायदे हैं जिससे कि आप किसी भी विभाग में जाकर के प्राथमिकता ले सकते हैं। तो ये वरिष्ठ नागरिक कार्ड के कुछ लाभ थे और आप किस तरीके से इसे बनवा सकते हैं इसका प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। यदि आपका इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, मैं जल्दी उसका उत्तर दूंगा। और इसके साथ ही यदि आप कोई विधिक परामर्श लेना चाहते हैं, कोई आपकी लीगल प्रॉब्लम है, तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर अपनी प्रॉब्लम को व्हाट्सअप करें, जल्दी आपको उसका भी उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।